राजधानी भोपाल में मकर संक्रांति के मौके पर 2 दिवसीय महोत्सव मनाया जा रहा है। उसी के तहत आज काइट फेस्टिवल का आयोजन किया गया। फेस्टिवल के पहले दिन खेल एवं युवा कल्याण मंत्री विश्वास सारंग, सांसद साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर सहित अन्य जनप्रतिनिधियों ने मोतीलाल नेहरू स्टेडियम में सूर्य को अर्घ्य देकर संक्रांति उत्सव का आगाज किया, जिसके बाद आयोजित हुए काइट फेस्टिवल से शहर का आकाश रंग बिरंगी पतंग से जगमगा उठा। ऊपर की तरफ दृष्टि रखेंगे, सूर्य भगवान की तरफ दृष्टि रखेंगे तो नेत्रों का सुख मिलेगा और नेत्र हमारे निरोगी रहेंगे। हमें वह ऊर्जा जो वर्ष भर में नहीं मिल पाती है वो मकर संक्रांति के दिन हमें प्राप्त होती है। सूर्य भगवान उत्तरायण हो जाते हैं, सभी मंगल कार्य प्रारंभ हो जाते हैं और यह हमारे लिए बड़े सौभाग्य का विषय है। ये मकर संक्रांति का उत्सव, ये सांस्कृतिक उत्सव हमारे सभी के मनों में बहुत ऊर्जा भरने वाला है। इस मौके पर अतिथियों ने भी 5 से 30 फीट तक की विभिन्न आकृतियों की पतंग उड़ाकर शहर वासियों को पर्व की बधाई दी। इस दौरान काइट फेस्टिवल में शिरकत करने पहुंचे गुजरात के कलाकारों ने भी अपनी सहभागिता दर्ज करवाते हुए बड़े आकार की विशेष जायंट काइट को हवा में उड़ाया, जिनका आकार 25 फीट तक था। खेल मंत्री विश्वास सारंग ने इस मौके पर कहा कि हमारी संस्कृति पूरी दुनिया को उज्जवल करती है, हम अपनी संस्कृति को सहेजकर रखेंगे, आगे वाली पीढ़ी को देंगे। उन्होंने कहा कि स्वामी विवेकानंद कहकर गए थे कि 21वीं सदी भारत की होगी। आज प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में स्वामी जी की बात फलीभूत हो रही है। मध्य प्रदेश की बीजेपी सरकार भारतीय संस्कृति के हर त्योहार और भारतीय संस्कृति से अगली पीढ़ी को जोड़ने का काम कर रही है। यदि हम अपनी संस्कृति को भूल जाएंगे, यदि हम अपनी विरासत को भूल जाएंगे, यदि हम अपने तीज और त्योहार को भूल जाएंगे तो आगे आने वाला भविष्य हमारे लिए बहुत सुखद नहीं रहेगा। और भारतीय जनता पार्टी की मध्य प्रदेश की सरकार का उद्देश्य इस तरह के महोत्सव मनाने के पीछे का यही है कि हम हमारे हर तीज और त्योहार को बहुत उल्लास के साथ मनाएं। सरकार का काम निश्चित रूप से सड़क पुलिया विकास के काम करना है, पर सरकार का काम हमारी संस्कृति को सहेज कर रख के आगे आने वाली पीढ़ी से उसको अवगत कराना भी है और उसी काम में भारतीय जनता पार्टी की सरकार लगी है। आइए हम सब आज मकर संक्रांति के अवसर पर इसी बात का संकल्प लें कि हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में अपने जीवन को जीते हुए अपने विकास, समाज के विकास, राष्ट्र के विकास के लिए तो कुछ ना कुछ करेंगे, पर उसके साथ साथ हमारी संस्कृति को भी सहेज कर रखने का हम काम करेंगे। हमारी संस्कृति जीवित रहेगी, हमारी संस्कृति से हम जुड़े रहेंगे तो निश्चित रूप से आगे आने वाली पीढ़ियों को उसका पूरा लाभ मिलेगा। मैं आप सबको मकर संक्रांति की बहुत शुभकामनाएं देता हूं। इतना सुंदर भाव है, हम हर ऋतु का, हम हर मौसम का पूरी शक्ति के साथ स्वागत करते हैं। ये हमारी संस्कृति, ये हमारा दर्शन, ये हमारा हिंदू रीति रिवाज पूरी दुनिया को दिशा देने का काम करते हैं। आज पूरे मध्य प्रदेश में संक्रांति का महोत्सव, पतंग महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी का भी यही संदेश है कि हम सबको यदि हिंदुस्तान को बड़ा हिंदुस्तान बनाना है, विकसित हिंदुस्तान बनाना है, तो निश्चित रूप से हमें अपने वर्तमान को तो सहेजना ही पड़ेगा, पर उसके साथ साथ हमारी संस्कृति, हमारी विरासत पर भी हमें पूरा ध्यान देना होगा। वही समाज, वही राष्ट्र आगे बढ़ता है जो अपनी संस्कृति को सहेज कर रखता है। हमारी संस्कृति बहुत पुरातन है, हमारी संस्कृति बहुत विशाल है, हमारी संस्कृति बहुत गहरी है, हमारी संस्कृति पूरी दुनिया को दिशा दिखाने वाली है। कल 12 जनवरी को हमने विवेकानंद जी की जयंती मनाई। विवेकानंद जी ने यही कहा था कि 21वीं सदी में यह हिंदुस्तान इस विश्व का सबसे शक्तिशाली राष्ट्र बनेगा। उन्होंने ये भविष्यवाणी की थी कि हिंदुस्तान पूरी दुनिया का नेतृत्व करेगा। और मुझे इस मंच से कहते हुए बहुत प्रसन्नता है कि एक नरेंद्र, जिनका बाद में नाम विवेकानंद पड़ा, उन्होंने कहा था कि 21वीं सदी ये हिंदुस्तान की होगी, हिंदुस्तान 21वीं सदी में इस विश्व का नेतृत्व करेगा। और दूसरा, नरेंद्र मोदी उस सपने को साकार कर रहा है और पूरी दुनिया को हिंदुस्तान का नेतृत्व देने का काम कर रहा है। चलो आ जाओ मामा। काइट का फेस्टिवल भोपाल में मना रहे हैं। आइए जोरदार तालियों के साथ स्वागत करें।